फाइद तज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, ये जो DGISI की तकर्री नोटिफिकेशन को लेकर जो एक तनाज़ा पैदा हुआ, 6 अक्टूबर को ISPR की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि जो नए DGISI होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, उसके बाद नोटिफिकेशन का जारी ना होना, आप क्या समझते हैं? जो तासुर फैल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि शायद प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, वो नाराज़ हैं, क्या ये तासुर दुरुस्त है? हुआ क्या है असल में? देखिए, मैं तो खुद समझने से कासिर हूँ, क्योंकि ये आज भी इत्तलात फरमा रहे थे और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो कैबिनेट में डिस्कशन भी हुई है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी इख्तियार है। ही इज द सोल डिसाइडिंग अथॉरिटी कि किसको DGISI रहना है, किसको नए को आना है, कौन आएगा इसमें। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि जब चेंज का वक्त होता है, आर्मी चीफ की भी है ना। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आर्मी चीफ तो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, उनसे मशवरा करते हैं कि जो जनरल फैज साहब है, एक और DGISI है, इनकी तब्दीली का वक्त है कि उनके लिए और भी रिक्वायरमेंट है, उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और अगर प्राइम मिनिस्टर एग्री कर जाते हैं तो अगले कुछ नाम उनके पेश कर दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे किसी एक नाम को पिक कर लेते हैं, अगर नहीं पसंद तो और नाम ले उनके पास चले जाते हैं। तो ये तो पहले भी होता रहा है, आइंदा भी होता रहेगा। इसमें जो मसला मुझे समझ नहीं आई तक हुआ क्या है। अभी जो मैं अमित डोगर साहब का जो बयान में सुन रहा था, इसमें जी कह रहे थे जी कि प्राइम मिनिस्टर ख्वाहिश थी कि जनरल फैज कंटिन्यू करें, तो आर्मी चीफ को कह देते। आर्मी चीफ तो कभी अपने आप पे तो पोस्टिंग ऑर्डर इशू नहीं करते इस सिलसिले में, क्योंकि स्वाबदीदी इख्तियार इस सिलसिले में आर्मी चीफ का नहीं है। इसलिए आर्मी चीफ के लिए कोई इस किस्म का मसला नहीं होता कि वो कहने की ये बंदा इसी जाएगा, इसमें वो रिकमेंड जरूर करते हैं। लेकिन मैं भी एक बात समझने से कासिर हूँ कि अगर मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई थी या प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई रिजर्वेशंस थी या मुशावरत का अमल चल रहा था, तो ये प्रेस रिलीज क्या फिर मुशावरत के बगैर आ गई? ये हुआ क्या? ये बड़ी कंफ्यूजन फैल गई। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आर्मी का तो ये रूटीन मैटर है, पोस्टिंग होती है, इससे पहले भी DGISI लगते रहे हैं और ये प्रोसेस फॉलो होता रहा है। पोस्टिंग अनाउंस हो जाती हैं जब प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद बाकी जो दफ्तरी कार्रवाई भी चलती रहती है। तो ये तो मैं खुद इसलिए परेशान हूँ इसमें कि भाई आर्मी का तो ये एक्सपीरियंस, मतलब कि आप ये समझते हैं कि मुकम्मल मुशावरत हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर की राय रजामंदी होती है, तो बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी होती है इदारे की तरफ से कि ये तकर्रियाँ तबादले, ये नई शख्सियात मौजूदा जो ओहदा होगा उसके लिए मौजू है या ये हम नाम दे रहे हैं, यही शख्सियत होगी। ये मुशावरत के बाद ही सब कुछ हुआ ना? जी जी, मुशावरत के बाद ही सब कुछ हुआ। उसमें जो अभी जो दूसरी चीज जो सामने आई है कि ये एक समरी नहीं गई प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में कहीं, उस समरी का सारा भी झगड़ा था, मतलब कि 3 नाम नहीं गए, बना लिया। जी सॉरी, मतलब कि 3 नाम नहीं गए। जी, बताओ, अगर वर्बली प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है तो फिर 3 नाम की जरूरत क्या है उसमें? अगर ये इतनी रिक्वायरमेंट थी तो बता देते कि भाई अपने आप समरी भेजिए, मैं अप्रूव देता हूं, तो समरी भेज दी जाती इसके ऊपर। तो क्या ये प्रोसीजर लैप्स नहीं को बोलेंगे कि अगर एक प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर नाराज हुए? देखिए, अगर इस लैप्स की वजह से प्राइम मिनिस्टर नाराज हुए तो मैं समझता हूँ कि ये इतना ज्यादा बड़ा इशू बनना चाहिए नहीं था। प्राइम मिनिस्टर आराम से फौज को कह सकते थे ये, लेकिन इशू जो बना ये समरी तो तभी जाती है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास तो 3, 4, 5 नाम तो भेजे गए थे या भेजे गए होंगे या डिस्कस किए होंगे वर्बली। जब वर्बली डिस्कस हो जाते हैं तो उसके बाद रिटर्न तो चलता रहता है बाद में। बहुत दफा ऐसे होता है कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है उससे वर्बल अप्रूवल ले लिया जाता है, उसके मुताबिक काम शुरू हो जाता है और उसका जो प्रोसीजर हैं बाद में कंप्लीट होते रहते हैं। उसमें उस प्रोसीजर का जो प्राइम मिनिस्टर एक दफा अप्रूवल दे दिया है, इनका तो आपस में इस तरीके से गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। तो फिर तनाज़ा की वजह क्या है? फिर अगर सिंपल एक नोटिफिकेशन आना था, सब कुछ हो गया, तनाज़ा बना क्यों? और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात को आकर ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ मामला ठीक चल रहे हैं, मामला ठीक हो जाएंगे? फिर ये तासुर देने की ज़रूरत क्यों पेश आई उन्हें? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आज जो कैबिनेट में ये मामला सारा डिस्कस हुआ है उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो अपना फैसला सुना देते, तो वो आपने इसको डिस्कस करके एक और
जो डिस्कशन के लिए आप नहीं समझते जरूरी था कि इस तासुर को ज़ायल करने के लिए कहीं के दूरियां बढ़ रही हैं, इख्तलाफात हैं, हुकूमत को चाहिए था फौरी इस तासुर को ज़ायल करने का बेहतरीन हल यही था कि नोटिफिकेशन जारी कर देते? जी बिल्कुल, वेरी सिंपल। मैं तो सुबह से जब ये बात हो रही है कह रहा हूँ कि भाई इसको कैबिनेट बुलाने की जरूरत नहीं थी, रात को बात हो गई थी, अगर कोई छोटे मोटे मसाइल थे वो दूर हो गए थे तो वो फौरन उसका बता दिए जाते, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज आ जाती कि भाई प्राइम मिनिस्टर इज एग्रीड टू अपॉइंट APCD एज द DGI, खत्म होगी बात। मतलब कि अब अगर मामला रह गया तो सिर्फ एक समरी का रह गया कि एक जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, अब वो होगा तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर दस्तखत कर देंगे। मसला सिर्फ इसका मतलब है प्रोसीजरल जो गलती है, ये लैप्स कह लें, उसी का है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। मेरा ख्याल इतना ही बड़ा मसला है, इससे ज़्यादा तो मसला था कोई। जनरल साहब, एक और अहम चीज़, अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सारे सिचुएशन को लेकर इंटरनेशनली अगर ये तासुर दिया जा रहा है, ये देने की कोशिश हो रही है या कोई साजिश हो रही है कि सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है ये एक पेज पर नहीं है, इसके क्या इम्पैक्ट होगा इसका? मेरे ख्याल ये तो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है इस स्टेज पर, अगर इस किस्म का तासुर भी दिया जा रहा है और कोशिश जो की जा रही है। कोशिशें तो खैर दुश्मन करते रहते हैं कि ये दरार पड़े और आपस में एक दूसरे के साथ ये गुथम गुथा हो जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मामला ठीक चल रहे हैं, इसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। और अब जब ये देखिए ना, हम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेके दुनिया में क्या तासुर जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की जो सिस्टम है गवर्नेंस का, उसमें इतना बड़ा सुकून है कि एक नाम के एक DGI के अपॉइंटमेंट पे झगड़ा चल रहा है 10 दिनों से, पिछले दिनों से। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, शायद उनकी ये ख्वाहिश थी कि मौजूदा अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जो बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया DGI ने, जनरल फैज़ हमीद ने, उनको मज़ीद रहना चाहिए। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि ये ज़रूरी था, ये ऐसा हो सकता था, या जो आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करना भी ज़रूरी था? देखिए, दोनों ज़रूरी थी। अगर जनरल फैज़ हमीद साहब, जिस तरह भी ये सीनाउटी लिस्ट चल रही है, जब अल्लाह खरीद रखे नेक्स्ट चीफ का वक्त आता है तो ये लिस्ट में है शामिल, तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ये है कि कोर कमांड करें ये। वो एक रिक्वायरमेंट थी। चीफ आर्मी स्टाफ ने, आई एम श्योर, यही जाके बात प्राइम मिनिस्टर से की होगी, और अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते तो चीफ आर्मी स्टाफ को कह सकते थे, वहां पे एग्रीमेंट हो जाता है इसके ऊपर, क्योंकि चूंकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि ये स्वाबदीद प्राइम मिनिस्टर की है, तो उसमें चीफ आर्मी स्टाफ तो कभी इसमें बहस नहीं करते इसके ऊपर, उनका अपना नजर पेश कर देते, आगे प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है इसके ऊपर। लेकिन जब हमने इसको बजाते खुद इतना बढ़ा के रख लिया और हम तासुर ये दुनिया को देने में इंतहाई कामयाब रहे हैं कि एक अपॉइंटमेंट के लिए द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री वो आपस में एक दूसरे के साथ शायद एक पेज पर नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ना, इसमें सिविल हुकूमत की भी सुलकी हुई है, इसमें आपने अपने इदारे के लिए भी कोई अच्छा तासुर पेश नहीं किया, और ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे अगर ये एक समरी के ऊपर मसला था तो फिर आप देखिए तासुर एट द एंड क्या जाएगा इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑल इन ऑल सबके लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए खास तौर पर। अभी अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ बात कर रही थी तो कह रही थी कि फैसले होते हैं, बार बार मुशावरत होती है, बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब है कोई बदल भी सकता है, जो ये प्रेस रिलीज में हमने नाम देखा नए DGI का, इसमें तब्दीली भी हो सकती है क्या जनरल साहब? देखिए, तब्दीली तो उस वक्त होनी चाहिए अगर प्राइम मिनिस्टर ने पहले इसको अप्रूवल ना दिया हो। अगर प्राइम मिनिस्टर ने पहले अप्रूवल नहीं दिया और उसके बाद अगर तब्दीली होती है तो ये तो सबके लिए महसूस बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये सबके इदारे के लिए खास तौर पे, क्योंकि इदारे ने तो ये जब प्रेस रिलीज इशू की है, मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर पहले फॉलो होता रहा है, इस पर जरूर मास्टर सारी डिस्कशन के बाद ही बात पहुंचे होंगे ना इसके ऊपर। लेकिन कल की मुलाकात के बाद क्या अब तक आप नहीं समझते कि मामले को सेटल डाउन हो जाना चाहिए था? आज ये नोटिफिकेशन बजाय इसके कि वफाकी वज़ीर इत्तलात आकर ये कहते कि आज काबीना में बात हुई है, मामला सेटल हो जाने चाहिए, कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी होता, सारे जो साजिशें प्रोपेगेंडे सारे दम तोड़ जाते। जी बिल्कुल, आसान तरीन हल तो यही है कि जब मुशावरत हो गई, रात को दफ्तर खुला के जो भी अगर किसी समरी की जरूरत थी वो बनवा के भेज दी जाती, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव हो जाता, सुबह प्राइम मिनिस्टर से दस्तखत कराने के बाद नोटिफिकेशन इशू हो जाता, ना ये कैबिनेट में डिस्कस होता, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, ना इसकी इतनी बहस होती।
हम मामला आगे लेके चलते। देखिए लेकिन कंफ्यूजन इस वजह से भी पैदा हुई। जनरल साहब, हमने माजी में भी देखा DGISI की तैनाती को लेकर माजी में सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है इसमें बड़े इख्तलाफात रहे हैं। आप नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें, जो जनरल ज़ियाउद्दीन को जो बनाना चाहते थे बनाया, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने कहा कि वो उन पर एतमाद नहीं करते थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जनरल असलम बेग से कहा था कि वो कुल्लू साहब को बनाना चाहती हैं, फिर उन्होंने बनाया, उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो भी सबको पता है। ये हमारी हिस्ट्री में, हमारी तारीख में ये होता रहा है। इस पोस्ट को लेकर इसकी क्या वजह है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो मारूजी हालात है उसमें DGISI की एक बड़ी कलीदी हैसियत है और इस सिलसिले में इसीलिए बार बार इस पर तनाज़ात भी खड़े किए जाते हैं और बात भी हो जाती है। ज़ियाउद्दीन भट्ट के बारे में भी देखिए, वो तनाज़ा ये नहीं था। जब जनरल मुशर्रफ ने नाम रिकमेंड किए तो ज़ियाउद्दीन का नाम उसमें नहीं था, क्योंकि जनरल ज़ियाउद्दीन को जनरल मुशर्रफ अपना चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगाना चाह रहे थे। उनके ख्याल में ये वहां पे मौजूद तरीन वहां पे शख्सियत थे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो उनका नाम दे दिया गया और लगा दिया गया।